बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीलॉग के साथ मैं काजी नबील आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टुडे इज़ 30 दिसंबर 2021 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट की आज की क्या पोजीशन रही, जैसे आज जो है वो तकरीबन रोल ओवर वीक का जो है वो सेकंड लास्ट डे हमारे पास रह गया। तो आज की कैंडल देखते हैं। आज की कैंडल जो है इस तरह की हमें डोजी कैंडल जो है वो हमें नज़र आ रही है। आज के दिन कुछ कैंडल अजीब सी बनी हुई है। जैसे मार्केट आज ओपन हुई थी 44,433। यहाँ पर कुछ डाटा जो है मेरे हिसाब से कुछ सही नहीं है। कल की मार्केट क्लोजिंग सही ये नहीं है। अलबत्ता हाई की बात करते हैं। मार्केट ने जो अपना हाई बनाया हुआ था 44,590, लो बनाया मार्केट ने तकरीबन 44,260। क्लोजिंग जो हुई मार्केट की 44,100, 44,416, तकरीबन 156 पॉइंट मार्केट जो है वो आज डाउन क्लोज यानी प्लस क्लोज हुई है। एक मिनट कैलकुलेटर में हम इसको जरा कैलकुलेट करते हैं कि कल की मार्केट किस रेट पर जो है ये ओपन हुई थी, क्योंकि यहाँ पर डाटा मुझे आज याद नहीं है। जैसे क्लोजिंग हमने बात की, क्लोज हुई मार्केट 44,416 पर क्लोज हुई और तकरीबन 156 पॉइंट जो है मार्केट में इजाफा भी हुआ। ये हम इसमें से निकाल देते हैं। तो कल मार्केट तकरीबन जो थी वो 44,260 से मार्केट ने स्टार्ट लिया था। तो यहाँ पर जो है हम ये देख रहे हैं कि मार्केट की जो ओपनिंग रेट हमें नजर आ रहा है 44,433, जो कि मिस्टेक है ये, या इस लेवल पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ओपन हुई मार्केट, मार्केट की जो है जैसे ओपनिंग हो सकता है ये वो उसकी बात कर रहे हो कि गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट आज ओपन हुई है, शायद इस वजह से ये डाटा लिखा। लेकिन जो मार्केट की ओपनिंग थी, अभी हमने बात की 44,200 के राउंड अबाउट, तब जाके 56 पॉइंट अगर मार्केट में इजाफा हो तो मार्केट की क्लोजिंग होती है 44,416 की। तो प्लस मार्केट जो है क्लोज हुई। अब बहरहाल मार्केट के अगर हम लोग आज के लेवल्स की बात करते हैं, किस रेंज में मार्केट मूव करती रही, ये मार्केट का था नीचे का बैंड, यानी यहाँ पर शेडो था मार्केट का, और एक ऊपर का मार्केट ने जो हाई बनाया ये ऑलमोस्ट इस रेंज में मार्केट मूव करती रही है। और हाई की बात करते हैं तो तकरीबन वही वाला हाई है जहां पर पहले भी मार्केट एक दफा आई थी 21 दिसंबर को। इसके अलावा जो है पास्ट में इस तरह का हाई हमें यहाँ पर नजर आया तकरीबन 7 अक्टूबर 2021 को, कि मार्केट ने इस लेवल को टच करके फिर नीचे आ गई थी ये। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें 30 मार्च और 6 अप्रैल 2021 को, यहाँ पर भी मार्केट ने एक दफा इस लेवल को टच करके नीचे आ गई थी ये। ठीक है, यहाँ पर मार्केट को जो है वो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था ये। सपोर्ट की बात करते हैं, फिर इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में लेके आ जाते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये कौन से लेवल है जिसमें मार्केट जो हमें दिखा रही है बार बार ये। जैसे यहाँ पर आप देखें कि आज के दिन मार्केट को इससे ऊपर ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए थी। बहरहाल इस लेवल को टेस्ट करना भी मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है। जैसे सुबह भी हमने बात की थी, एक दफा यहाँ पर मार्केट ने टेस्ट किया तकरीबन 21 दिसंबर को, आज दोबारा इस लेवल को टेस्ट किया और अब इंशाल्लाह तीसरी दफा टेस्टिंग के बाद ये ऊपर निकलने के इसके बहुत से चांसेस हैं ये। बस ये हो कि नीचे का लेवल ना टेस्ट करे, तो फिर ठीक है बिल्कुल। मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। और फिलहाल साइड वेज में जब तक यहाँ पर होगी हम इसको साइड वेज ही कंसिडर करेंगे ये। और जब इससे ऊपर होगी तो इंशाल्लाह अच्छा ट्रेंड आपको ऊपर की तरफ नजर आएगा। और अगर इसे नीचे निकल कर फिर नीचे आ जाती है तो फिर मार्केट के अंदर ये वाले लेवल जो है दोबारा आप इसको जो है वो देख सकते हैं। बहरहाल जब तक मार्केट इन लेवल्स में है तब तक बिल्कुल एहतियात के साथ काम करने की जरूरत है। कोशिश करें कि सारा पैसा मार्केट में ना लगाया जाए, कम अज कम 60-70% कैश हर टाइम आपके पास मौजूद रही। आज के दिन जो है फॉरेन और लोकल की तरफ से अब देखते हैं क्या पोजीशन रही। फॉरेन की तरफ से आज 4.13 मिलियन डॉलर की बाइंग देखेगी। अच्छा, यानी कि ये बहुत अच्छी बाइंग है ये। 4.13 जो है ये फिगर बहुत अच्छी है। अगर ये 5 से भी ऊपर चली जाए तो और भी अच्छी ये फिगर होगी। तो इसका मतलब ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो जनरेट हो रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर भी बात करें डे का लगा के, कि डे के हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो वॉल्यूम जो हमें आज के दिन भी थोड़े कदरे बेहतर वॉल्यूम नजर आई है। जैसे यहाँ नीचे की तरफ आप देखें तो पिछले दिनों की निस्बत ये लास्ट 2 डेज के वॉल्यूम जो है वो काफी बेहतर। आप इसको रेड ना समझे, इसको आप ब्लू ही समझे ये, क्योंकि ये पॉजिटिव मार्केट क्लोज हुई है। इसको रेड नहीं बनना चाहिए था यहाँ पर, ये इस मिस्टेक की वजह से ये बन रहा है। और आज ये ग्रीन आज जो है ये भी तकरीबन इस ग्रीन को मैंने ब्लू कलर किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट यानी कि आज भी बाइंग वॉल्यूम है ये। और अच्छे वॉल्यूम, यानी कि पहले पिछले कई 4-5 दिनों से वॉल्यूम काफी लो थे, अब वॉल्यूम जो है वो कदरे बेहतर हो गए हैं ये, यानी अच्छे वॉल्यूम जो है हमें देखने को मिल रहे हैं ये। तो इंशाल्लाह अगर मार्केट इसी तरह पॉजिटिव रही तो बड़े बड़े वॉल्यूम भी आपको देखने को मिलेंगे ये। जैसे 4.13 मिलियन डॉलर बहुत अच्छी बाइंग है ये। सेलिंग भी हुई लोकल की तरफ से ही। जारी बात है, एक तरफ कोई बाय करेगा दूसरी तरफ सेल भी तो होगा ये।
तो आज अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा सेलिंग हमें बैंकिंग की तरफ से नजर आई, $9.52 मिलियन की सेलिंग नजर आई। शायद जो है वो दिसंबर क्लोजिंग है, तो इन्होंने पहले जो है वो कुछ बाय करके दिखाया होगा लोगों को कि जी ये हमारी क्लोजिंग है, और इस तरह, और जो है ना आपको सारा ऑडिट ऑडिट हो चुका होगा, या इन्होंने कोई कैश दिखाना होगा, तो इन्होंने ठीक ठाक बल्क में $9.52 मिलियन की ये बहुत ज्यादा सेलिंग है ये। इसके अलावा जब फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से अच्छी खासी बाइंग नजर आई, इंडिविजुअल की तरफ से बाइंग है और म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग है ये। इन तीनों ने थोड़ा सहारा दिया, लेकिन बैंक्स ने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क किया ये। फिर हमें देखना पड़ेगा कि बैंक्स और ख़ास तौर पर फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने कहाँ पर इन्होंने बाइंग और सेलिंग की है। यहाँ नीचे आ जाते हैं हम लोग, और यहाँ नीचे जो हमारा पोर्शन होता है ये वाला पोर्शन, इसमें ज़्यादा क्लियर आ जाता है। बैंक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक्स ने जो आज ज़्यादा जो है वो सेलिंग की है, वो किस सेक्टर के अंदर जो है वो ज़्यादा सेलिंग नज़र आई है। ख़ास तौर पर अगर हम लोग बैंक्स की बात करते हैं तो इसमें यानी कि बैंक्स ने ज़्यादातर सेलिंग जो है वो डेट मार्केट के अंदर इन्होंने सेलिंग किया है। इसके अलावा जो है इन्होंने पावर जनरेशन में सेलिंग की है। इसके अलावा $1.48 मिलियन की कमर्शियल बैंक के अंदर भी इनकी सेलिंग जो है वो नजर आई है। डेट मार्केट, इसका मतलब ये जो फ्यूचर वगैरह, आई थिंक वही मार्केट है ये, जिसमें ये इन्होंने सेलिंग प्रेशर जो देखा गया ये। इसके अलावा जो है ब्रोकर्स, जो है ना ब्रोकर्स की हम बात नहीं करते, इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल ने अगर बाइंग की हुई है तो किस सेक्टर के अंदर ज्यादा बाइंग है ये। इंडिविजुअल की जो ज्यादा बाइंग हमें नजर आई, $3.04 मिलियन की बाइंग जो है पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इनकी बाइंग जो है वो नजर आई है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड को भी देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड की बाइंग की बात की कर रहे थे, तो इन्होंने भी डेट मार्केट के अंदर जो है वो ज्यादा जो है वो बाइंग इनकी जो है वो देखी गई है। तो ये मोटी मोटी हमने इनका हिसाब किताब देखा। अब अनाउंसमेंट की तरफ आ जाते हैं कि कंपनी अनाउंसमेंट की तरफ से क्या खबरें हैं ये। इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ जी। सबसे पहले PSX के नोटिस वगैरह जो आए हुए हैं आज के दिन, ये मेरे सामने खुला हुआ है। तो सबसे पहले 42 ब्रोकर्स एक्सटेंशन इन टाइम एंड सिक्योरिटी ब्रोकर्स लाइसेंसिंग की, किसी ब्रोकर के लाइसेंस का नोटिस मिला हुआ है ये। इसके अलावा स्केड्यूल फॉर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ 90 डेज स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से कोई जो है वो शेड्यूल इन्होंने जारी किया। फिर इसके अलावा जो है डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी कोई खास खबर नहीं है। 30 एक और खबर है, डी लिस्टिंग ऑफ टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट ऑफ एसगार्ड 9। एसगार्ड 9 के कोई टर्म सर्टिफिकेट थे वो डी लिस्ट होने जा रहे हैं। ये मोटी मोटी खबरें थी। अनाउंसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी अनाउंसमेंट में आ जाते हैं। आज के दिन कौन कौन सी कंपनीज ने जो है वो अनाउंसमेंट की है ये। इसमें यहाँ पर हमारे पास जो है शहताज शुगर मिल की डायरेक्टर्स की कोई अपॉइंटमेंट हुई है। लाइट बैंक की कोई डायरेक्टर्स ने कोई स्टॉक लिए बेचे। इसके अलावा सिनर्जी को पाक लिमिटेड क्या कह रहा है, बोर्ड मीटिंग इनकी है, फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं है। इसके अलावा कोई और जो कंपनी पावर जिन जो है इसने 10% जो है सेकंड इंटरम कैश डिविडेंड जो है वो ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट कर दिया इसने। फिर इसके अलावा जो है लाल पीर पावर की भी, इसने भी कोई डिविडेंड वगैरह जो है ना वो आप लोगों को दे दी है। बाकी यार कोरमा पाकिस्तान की जो है वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है। बाकी कोई खास खबरें जो है वो आज के दिन हमें देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा जो है कुछ जो है हम देखते हैं पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह या इकोनॉमिक न्यूज़ में आ जाते हैं कि आज के दिन जो है वो क्या खबरें जो है वो सर्कुलेट होती रही। सबसे पहले जो है ये खबर चल रही है जी, टी बिल्स यील्ड सी मोडेस्ट फॉल एज गवर्नमेंट रेजिस ₹1.26 ट्रिलियन। जो टी बिल से रिलेटेड जो है जो फॉल देखा गया, तो गवर्नमेंट ने जो है ना जो एक्सपेक्ट किया होता 1.26 ट्रिलियन रेज करेंगे, लेकिन वो रेज तो नहीं हो सका। ये एक नेगेटिव न्यूज़ जो है ये सबसे पहले घूम रही है। फिर इसके अलावा जो है जो बाकी खबरों में से, कंट्री कैन फेस फिफ्थ वेव ऑफ कोविड-19, जब एक नेगेटिव न्यूज़ है। इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन शरिया कंप्लाइंट लिक्विडिटी फैसिलिटेट लॉन्च। जी शरिया कंप्लाइंस से रिलेटेड जो है वो बैंकिंग जो है वो लॉन्च होने जा रही है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है ये। फिर डोमेस्टिक गैस एक्सप्लोरेशन PM फॉर फास्ट ट्रैक इशुएंस ऑफ लाइसेंस। जी लाइसेंस से रिलेटेड जो है ये खबर है, जो ख़ासतौर पर LNG या इससे रिलेटेड जो लाइसेंसेस वगैरह जो इशू करते हैं, ये एक पॉजिटिव जो है वो न्यूज़ है। FCF on November 2021 नेपरा में अलाउ प्रपोज ₹4.33 हाइक इन टैरिफ। ठीक है, तो नेपरा ने अपने जो टैरिफ को बढ़ा दिया, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ जो है। तो ये मोटी मोटी खबरें मैं आपके साथ जो है यहाँ पर शेयर कर दूंगा, आपने इसको जो है डिटेल से पढ़ लेना। यहाँ पर सिर्फ हेडिंग जो है वो मैंने पढ़ी है ये। कुछ खबरें जो है ये टैक्स से रिलेटेड है। खासतौर पर ये जो कह रहे हैं कि जी फाइनेंस बिल की जो मंजूरी काबीना ने दी है, कल कौमी असम्बली में, या अब ये पेश होगा, कल होगा या परसों होगा, जब भी होगा ये,
अब ये पेश होगा ये। तो उसमें ज़्यादातर टैक्सेस लगाए गए। कह रहे हैं जी मोबाइल फ़ोन पर भी 17% टैक्स है। इसके अलावा जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर पर भी टैक्स जो है वो 1% से 17% तक जो है वो भी बढ़ा है। इसके अलावा जो है काफ़ी चीज़ों पर टैक्स है, माइनिंग पर, परचून फरोश पर, साशे और गैर मुल्की सरकारी तोहफे तहफ़ पर, कुदरती आफात के मसूला पर भी टैक्स है। पोस्ट के ज़रिए जो पैकेट अरसाल होते हैं उन पर भी टैक्स, यानी कि मंड के जो है ना टैक्स सिस्टम जो है वो इवन कि मेडिसिन पर भी और टैक्स, बेकरी आइटम पर भी टैक्स, गाड़ियों पर भी टैक्स, कोई चीज़ जो है वो टैक्स से बड़ी ज़ुबानी है, सबके टैक्स जो है वो दबा दबा के टैक्स जो है वो दिए जा रहे हैं। तो बाकी आगे भी पट्टा गोल हुआ है। तो अभी मज़ीद अवाम का पट्टा गोल करने का जो है ना वो मंसूबा ये। हम ये नहीं कहते कि टैक्स नहीं लेने चाहिए, टैक्स बिल्कुल लें, लेकिन कम से कम लोगों को फैसिलिटेट तो करें फिर। अगर ये पैसा जाता है तो इसका एहतसाब भी होना चाहिए कि ये पैसा जा कहाँ पर है, वहाँ पर ये पैसा कितना लग रहा है, वो नज़र आना चाहिए। ये नहीं है कि पैसा लेके नज़र कहीं ना आए और पता चले जी टैक्स तो इतने लग रहे हैं, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा ये। तो यही हमारा अलमिया है कि हमें नज़र नहीं आता, बस हम और कुछ नहीं चाहते। हमें ये इतराज़ नहीं है कि आप टैक्स ना लें, आप बिल्कुल टैक्स लें, सारे मुल्कों में टैक्स लिए जाते हैं, लेकिन वो अवाम को भी फैसिलिटेट करते हैं। वहाँ पर जो है ना जो ख़ासतौर पर एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और जो है ना सेहत व सफाई और ये सारी चीज़ें जो है अवाम का ख्याल रखा जाता है। इन्फ्लेशन से रिलेटेड हर जगह फिर अवाम को रिलीफ भी दिया जाता है वहाँ पर ये जहाँ पर टैक्स लगाए जाते हैं। लेकिन हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं बाकी जो है वो फिर बात कहीं और चली जाएगी, बुरा हाल है। तो कम अज़ कम कुछ नज़र भी तो आए ना, और कोई नहीं बचना, कुछ नज़र आई है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काज़िम नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।